हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की, सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आज खास तौर पर हम प्रार्थना करेंगे। देखो काफी परिवार, लगातार बारिश है यहाँ पंजाब में और भारत के अलग अलग जगह पर। देखो लगातार बारिश, काफी परिवार बहुत मुश्किल में है। सुबह से फोन आ रहे, फादर जी हमारे घर में पानी घुस गया है। प्रार्थना करेंगे उनके लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पवित्र मिज़ा बलिदान में प्रार्थना किया है, यह मेरा विश्वास है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुन रहे, उन परिवारों को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज हमारे लिए विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 30 पद संख्या 6 में। आपके पास बाइबल होना, नोट करना है। प्रभु का वचन आज हमें बता रहे, तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा। ध्यान से सुनना, हृदय का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। आप ये सोचेगा क्या है हृदय का कथना। हालेलुया। इन दिनों में उत्पत्ति का ग्रंथ से प्रभु का वचन हम सुन रहे, अब्राहम के परिवार के बारे हम सुन रहे। हालेलुया। 99 की उम्र में अब्राहम के पास प्रभु आ रहे और प्रभु ये बता रहे, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे वंशजों के साथ एक चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। अब सब खतना करना है। हालेलुया। सुन्नत करना है, प्रभु उनको बता रहे। हालेलुया। आज हम उस शब्द का आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। प्रभु के वचन में हमें बता रहे, देखो हृदय का खतना करना है। हमारे परिवारों में आज ये ब्लेसिंग होना है। जब हम सुनते समय हम ऐसे समझते हैं हमारे शरीर में होने वाला एक चीज है ये सुन्नत या खतना। हाँ नहीं, हम आध्यात्मिक तौर पर इसके गहराई अर्थ को, मीनिंग को समझना है। विधि विवरण ग्रंथ में लिख रखा है, तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा। हालेलुया। हृदय का खतना, इसका मतलब है प्रभु से हमारी जो रिश्ता है, रिलेशनशिप बहुत गहराई में आगे बढ़ेगा। खतना मतलब हमारे शरीर में होता है। इसका मतलब है प्रभु और हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पीढ़ियों के साथ प्रभु का रिलेशनशिप और बहुत गहराई में है। इसको समझना है। हालेलुया। प्रभु के वचन से तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, जिससे, ध्यान से सुनो, उसका अर्थ लिख रखा है, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। हाँ, मतलब है हृदय का खतना होना, मतलब है सारे हृदय से और सारी आत्मा से प्रभु को प्रेम करना, प्रभु के नियमों को पालन करना, और उसके साथ ब्लेसिंग है और जीवित रह सको। इसके बारे आज हम मनन करेंगे। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, हृदय का खतना करते हुए प्रभु हमारे परिवारों का पुनरुद्धार, प्रभु को पूरे दिल से, अपने सारी आत्मा से प्रेम करते हुए, प्यार करते हुए, प्रभु के नियमों को पालन करते हुए प्रभु हमारे परिवार को आगे बढ़ने के लिए एक ब्लेसिंग दे, आशीष दे। दुनिया के कोने कोने से बड़े विश्वास में प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे, कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे, मुझे ये आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। लेकिन प्रभु उनकी जिंदगी में हृदय का खतना, पूरे दिल से, सारी आत्मा से प्रभु को
प्यार करने के लिए, प्रभु के नियमों को पालन करने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। प्रभु का वचन में हम सुना, जिससे तुम जीवित रह सको, जिससे तुम्हें आशीर्वाद मिले, शांति मिले। प्रभु इस वचन हमारे परिवार में पूरा होने दो। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त, प्रभु उनकी जिंदगी में रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। कैंसर की बीमारी, प्यारे प्रभु कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद बहुत दुख दर्द में, निराश में है प्रभु। हृदय का कतना करते हुए प्रभु को पूरे दिल से प्यार करने के लिए, ये दुख दर्द निराशा को दूर रखते हुए अपनी पूरी आत्मा से प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले, पवित्र लहू से इनको धो दीजिए प्रभु। हालेलुया। काफी दिन से प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, हर एक इन्फेक्शन इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु, हर एक ट्यूमर स्टोन इनके शरीर से दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, पैंक्रियास में इन्फेक्शन है, हार्ट में बीमारी है, ब्रेन में बीमारी है, प्रभु रहम कर, दया कर। ब्लीडिंग के बीमारी है प्रभु, रहम कर, दया कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, पूरे दिल से प्रभु को प्यार करने के लिए इस यात्रा को सफल कर प्रभु। हमारे परिवारों को समर्पित करते प्रभु, जिन घरों में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच काफी कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा है प्रभु, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे, रहम कर, दया कर। काफी समस्या है, रुकावटें है प्रभु, बाहर जाने में, विदेश जाने के लिए, जॉब मिलने के लिए रुकावटें है प्रभु। कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे, हमें आशीष दीजिए प्रभु। इनके प्रार्थना इस शाम को सुन लीजिए। हालेलुया। हृदय का कथना करते हुए प्रभु, प्रभु प्रभु का नियमों को पालन करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, आशीष दे, बरकत है प्रभु। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पाप में है, बुराई आदतों में फंस गया है, रहम कर, दया कर। हृदय का कथना करते हुए, पाप को छोड़ते हुए, प्रभु के नियमों को पालन करते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, अपने सारे आत्मा से प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारे पुनरुद्धार के लिए, हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए हमारे मदद कीजिए। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। तब प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। यह है परिवारों के पुनरुद्धार। हालेलुया, हालेलुया। यह है ब्लेसिंग। रोटी कपड़ा मकान आपको जरूर मिलेगा, उससे पहले ये हमारे परिवार में पूरा होना है। हृदय का खतना, इसका आध्यात्मिक अर्थ को समझो। मैं बार बार बोल रहे, हृदय का खतना। आप सोचेगा ये शरीर में होने वाला एक बात है, नहीं जी, आत्मा में, हृदय में होने वाला एक भेद है, एक मिस्ट्री है। हालेलुया। भजन में लिख के रखा है, हृदय का खतना। इसका अर्थ है जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय से और सारी आत्मा से प्रेम करना। तैयार है तो ब्लेसिंग लिख के रखा है, जिससे तुम जीवित रह सको, जीवित रह सको। ये मिलेगा जी, हमारे परिवार में मिलेगा। हालेलुया। हृदय का खतना, प्रभु का एक एक आज्ञाओं का पालन करना। कल मैं आपको बताया 99.9% नहीं, 100% पालन करना है। हालेलुया। एक आज्ञाओं को भी छोड़ना नहीं, एक दिन को भी छोड़ना नहीं। प्रभु से मिले हर एक बरकतों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से मिले हर एक आज्ञाओं को पालन करना है। यह है हृदय का खतना। हालेलुया, हालेलुया। आज इस भजन हमारे परिवारों में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम, अपनी सारी आत्मा से
प्यार किया है प्रभु को, इसलिए अपने बेटे के साथ कालवरी के क्रूस के रास्ता में साथ चला कालवरी पहाड़ पर क्रूस के नीचे खड़ी दी। ये पवित्र, ये प्यारी मां, हालेलुया। आज हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवारों में ये ब्लेसिंग मिलने के लिए मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बहुत ध्यान से सुनो। तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का कथना करेगा। हालेलुया, कथना करेगा। आज ये ब्लेसिंग को रिसीव करना। आज प्रभु मेरे परिवार के सभी सदस्यों का हृदय का कथना करने दो। रिसीव कर। मतलब क्या है? आपके परिवार में प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्यार करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इसका मतलब है इस शाम को नशा, शराब, रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये व्हाट्सएप में या मोबाइल में घंटे घंटे बैठने की बुरे आदतों को छोड़ रहे प्रभु। हालेलुया। हर एक डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच, लड़ाई झगड़ा की सोच आज प्रभु तोड़ रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए भेजा है संत माइकल महादूत को। हालेलुया। प्रभु का इस वचन में आपको देते समय देखो, प्रभु का वचन हृदय का कथना प्रभु करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और तुम जीवित रह सको। ये वचन को रिसीव कर। हालेलुया। इस वचन रिसीव करना और उसके साथ पाप को छोड़ना। हालेलुया। आपको पता है चुप चुपा के हम क्या पाप कर रहे हैं, उसको आज खत्म करो ना। निर्णय लेना इसको बोलते हैं हृदय का कथना। हृदय का कथना हमारे परिवारों में होना है। हालेलुया, हालेलुया। संत माइकल महादूत की खास सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया। अपनी सारी आत्मा से प्रभु को प्यार करने के लिए और दुष्ट शैतान के हर एक शब्दों को देखो रिजेक्ट करने के लिए, हट जा शैतान, ऐसे बोलने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे हैं। संत माइकल महादूत हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में छुटकारा देते हुए हमारे साथ हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बार बार आज आप सुन रहे हृदय का कथना। हालेलुया। अधिकतर लोग ये सोचते हैं हमारे शरीर में होने वाला चीज है सुन्नत या कथना। हालेलुया। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, इसका डीपर मीनिंग को आज हम समझेंगे। आध्यात्मिक अर्थ को समझना है। हालेलुया। संत पौलुस का पत्र रोमियों के नाम, उसका अध्याय 2 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, असली यहूदी वह है जो अपने आभ्यंतर में यहूदी है, और असली कथना वह है जो हृदय का है। हृदय का है जो असली कथना मतलब क्या है? हृदय का है। हमारे हृदय में, मैं शुरुआत से आपको ये बता के आ रहा हूं, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना, पूरे दिल से अपनी सारी आत्मा से प्रभु को प्रेम करना है हृदय का कथना। 100%, 99.9 नहीं है, 100% प्रभु को फॉलो करना है। हालेलुया। इन दिनों में अब्राहम के परिवार से हम मनन कर रहे। उत्पत्ति का ग्रंथ 17 अध्याय। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। कल हम मनन किया और अब्राहम के पास आके प्रभु ये बता रहे, बड़े आशीष और बरकत, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे,
अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम। नया आइडेंटिटी दे रहे, नया नाम दे रहे। हालेलुया। इसका मतलब है अब्राम और प्रभु, उनके दोनों के रिलेशनशिप बहुत गहराई में जा रहे हैं। और प्रभु उनको बता रहे, मैं तुम और तुम्हारे वंशजों के साथ एक चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। आई विल मेक ए कवेनेंट विथ यू, कवेनेंट विथ यू। और उसके बाद प्रभु उनको बता रहे, आप सभी लोग खतना करना है। हालेलुया। इसका मतलब है अब्राम से लेके अब्राम से पीछे आने वाला हर एक उनके पीढ़ी, उनके पूरा परिवार प्रभु को पूरे दिल से, सारी आत्मा से प्यार करना, फॉलो करना, प्रभु के नियमों को, आज्ञाओं को पालन करना। आज इस वचन हम सुनते समय हमारे परिवारों में भी ये ब्लेसिंग हमें मिलना है, ये ब्लेसिंग हमें मिलना है। प्रभु का वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए, विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु एक आशीष देने से पहले उनका रिलेशनशिप अब्राम के साथ बहुत गहराई में बना रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम देखा 75 साल से 99 तक 24 साल इंतजार में है, बच्चे का वरदान नहीं मिला है। लेकिन कल हम देखा प्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम किया अब्राम, मतलब विश्वास कर रहे हैं, प्रभु आपकी मर्जी पूरा होने दो। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, मैं अपनी सारी आत्मा से प्रभु तुमको प्यार करता हूं। आज अब्राम से हमारे परिवार सीखना है, सीखना है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन में हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु ने इब्राहिम से कहा 15 पद संख्या में, तुम अपनी पत्नी को सारा ही नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। याद रखना, 24 साल इंतजार किया, 24 साल इंतजार किया। कल हम देखा प्रभु आके बता रहे, मैं सर्वशक्तिमान हूं। अगर हम है तो हाँ, हम तो शक करके बैठेगा। हालेलुया। ये प्रभु अभी भी आके ये बता रहे, 99 साल हुआ है। हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दे रही थी। उसी वक्त इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, हंसने लगा। हालेलुया। क्या करें, अब्राहम को पता है उम्र तो 99 है, मतलब 100 साल की है। अभी तक बच्चे का वरदान नहीं, उनका कंडीशन उनको पता है। इसलिए देखो, इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? हालेलुया। हंसने लगा। लॉजिक है जी, लॉजिक सही है। इब्राहिम को पता है उनका कंडीशन, इसलिए हंस रहा है। ये प्रभु क्या बोल रहा है? हालेलुया। आज इस शाम को वचन सुनते समय आप भी मन में यह सोच रहे, क्या मेरी जिंदगी में एक आशीष देने के लिए प्रभु के पास शक्ति है? हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He will do it for you। आज इस शाम को बिलीव कर। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास सोना चांदी नहीं, आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। मुझे इतना तो विश्वास है, ये प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अगर हृदय का खतना करने के लिए तैयार है तो, प्रभु को अपनी सारी आत्मा से प्यार करने के लिए तैयार है तो, ये प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं,
19 पद संख्या में ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, मैं उसका और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। आगे 21 पद संख्या में, मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा, अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। हाँ, आशीष का समय। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम देखेंगे किस तरह प्रभु उनकी प्रतिज्ञा पूरा कर रहे हैं, प्रोमिस को पूरा कर रहे हैं, प्रोमिस को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुनते रहना। इस अगस्त महीने 1 तारीख से लेके हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं उत्पत्ति का ग्रंथ से। ये सारे वीडियोस को आप बार बार सुनते रहना। हालेलुया। प्रभु का वचन परिवारों के पुनरुद्धार के लिए हर रोज प्रभु हमें दिया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 30 पद संज्ञा 6 में प्रभु का वचन हम सुना, तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का कथना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और तुम जीवित रह सको। ऐसा है तो आज हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग से है जी। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम को प्रभु आशीष दे रहे हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखो, ये सारे ब्लेसिंग आप ले लो, वचन खोल के अपने पास रखो। विधि विवरण ग्रंथ उसका अध्याय 30 पद संख्या 9 से लेके प्रभु का वचन, ये ब्लेसिंग आपको देने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन, तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा, पूरी सफलता। हालेलुया। हृदय का कथना, पूरे दिल से प्रभु के नियमों को पालन करना, ऐसा है तो ये ब्लेसिंग ले लो, तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हैं हर एक नौजवान बच्चों के लिए, बाहर जाने में रुकावटें हैं, प्रभु इसी वक्त रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, वह तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारे भूमि की उपज की वृद्धि करेगा। जिनको बिजनेस में ब्लेसिंग चाहिए, रिसीव कर, रिसीव कर। फिनेंशियल स्ट्रगल्स में आपके बिजनेस डूब रहे, आपके लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु का यीशु वचन देखो, वह तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। रिसीव इट। हालेलुया, हालेलुया। बेशर्त तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, ध्यान से सुनो, विदाउट कंडीशन। हालेलुया। बेशर्त तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास वापस लौटा। हालेलुया। आइए हम संभल के प्रार्थना करेंगे। बेशर्त, कंडीशन नहीं होना, प्रभु ब्लेसिंग देने के लिए आपके घर में आ रहे। हृदय का कथना, हृदय का कथना याद रखना, पूरे दिल से विश्वास रख, विश्वास रख। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। माता मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी दूतों संतों के साथ, हालेलुया। संत माइकल महादूत के कहां से सहायता हमें मिल रहा है, संत एंथनी की कहां से सहायता हमें मिल रहा है। धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु, पूरे दिल से प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे। हमारे परिवारों का पुनरुद्धार होने दो। हमारे परिवारों से डिवोर्स की सोच, लड़ाई झगड़ा, शैतान के हर एक बंधनों को प्रभु आज्ञा देता हूं, इसी वक्त निकल जा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु का इस पुरोहित आज्ञा देता हूं, शैतान के हर एक ताकत इसी वक्त इन परिवारों से निकल जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरे आदतों से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं।
रॉन्ग रिलेशनशिप को प्रभु तोड़ रहे हैं, मोबाइल एडिक्शंस को प्रभु तोड़ रहे हैं, सेक्सुअल एडिक्शंस को प्रभु खत्म कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हृदय का खतना प्रभु कर रहे इसी वक्त, पूरे दिल से 100% प्रभु को फॉलो करने के लिए, सुबह उठ के प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु रहम कर दे, आकर आशीष दे, बरकत दे प्रभु। पवित्र लहू से इनको धो दीजिए प्रभु। हालेलुया। हर बैक्टीरिया वायरस इनके शरीर से दूर रहने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। एक एक घाव से प्रभु जो खून निकला है, पवित्र रक्त बहाया है हमारे लिए, पवित्र लहू से प्रभु उनको चंगा कर दीजिए इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। रहम कर दया कर प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो। एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके शरीर से हर एक ट्यूमर से इसी वक्त दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। ब्लड इन्फेक्शन से दूर होने दो, आर्थराइटिस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। स्किन एलर्जी से यीशु के नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। नर्व में प्रॉब्लम है यीशु के नाम पर दूर होने दो। पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं, जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं, मनदीप के लिए प्रार्थना करता हूं, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। रहम कर दया कर प्रभु, रहम कर दया कर, रहम कर दया कर प्रभु। प्यारे प्रभु, इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए प्रभु इनको ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को प्रभु सुरक्षित रखना है। हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। इनके मिनिस्ट्री में आशीष देना, बरकत देना प्रभु। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देना, सुरक्षित रखना है प्रभु। पवित्र जिंदगी बिताने के लिए ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। हालेलुया। पढ़ाई करने के लिए प्रभु आशीष दे। हालेलुया। जिस तरह सुलेमान को प्रख्या का वरदान दिया प्रभु, उनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिन दंपतियों को प्रभु बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन परिवारों से कोई जेल में है प्रभु, इसी वक्त रहम कर दया कर, छुटकारा दीजिए प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु आशीष दीजिए। हालेलुया। अपने पासपोर्ट हाथ में रख के, डॉक्यूमेंट्स हाथ में रख के बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। स्कैनिंग रिपोर्ट्स हाथ में रख के भाग ले रहे प्रभु। हर एक ट्यूमर्स को दूर कीजिए प्रभु, हर एक रुकावटें दूर कीजिए। हमारे बच्चे का शादी नहीं हुआ है प्रभु, इसी वक्त रुकावटें दूर कीजिए प्रभु। हालेलुया। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा लियो छबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चेस हैं पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले पवित्र मिस्सा बलिदान की योग्यता से है, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य प्रभु मुझे दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए ब्लेसिंग देता हूं। अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। हृदय का कथना करते हुए सारी आत्मा से प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को, आध्यात्मिक ये आशीष को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।